अगर मैं 11 दिसंबर से प्लानिंग बताने वाला हूं तुम्हें, तो भैया 11 तारीख से और जब तक ये प्लानिंग चले इस पे स्टिक रहना है। सोएंगे नहीं रात को जब तक वो काम नहीं होगा, नींद नहीं आनी चाहिए जब तक वो काम नहीं हो तेरा। 95 प्लस स्ट्रेटेजी है भाई, मैं बता रहा हूं। ये नहीं कि टेंशन भी चल रही है, बदमाश भी कर रहा ना, जब बदमाशी करेंगे तो खुल के बदमाशी होगी, लेकिन ये करने के बाद भाई तेरी नजर और तेरे गोल के बीच में तीसरी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तीसरी क्या, दूसरी भाई। तू गोल और तेरा गुरु जो मैं हूं भाई, करेंगे खींचेंगे ढंग से भाई। पूरी एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं हर एक लेवल से, और तू भी उस लेवल पे पहुंच चुका है। तेरा माइंड का लेवल यहां तक जब तू पहुंचेगा ना, तेरा माइंड का लेवल जो होगा ना वो अलग लेवल पे होगा बेटा। इतना होता था, मैंने अपना 100% दिया इस टाइम में। ये प्लानिंग है, इसको फॉलो करो, और कोई भी दिक्कत है तो मैं हूं भाई तेरे लिए। इस समय तो तगड़ा फायर करना भाई, तगड़े तरीके से भाई। मैं तेरे लिए लेके आया हूं रोड मैप, फाइनल रोड मैप भाई, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ये फाइनल रोड मैप ना, इसे फाइनली समझ भाई। इसके बाद ये मत सोच मेरे छोटे भाई कि भैया मैं जनवरी से करूंगा या फिर इस तरीके से। भाई अभी सोच, आज अगर मैं 11 दिसंबर से प्लानिंग बताने वाला हूं तुम्हें, तो भैया 11 तारीख से और जब तक ये प्लानिंग चले इस पे स्टिक रहना है। प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को फेस करिए। पढ़ाई करने का मन नहीं आ रहा तो भी पढ़ाई करनी है भाई। अब 8 वीक की बात है मत भाई, 8 वीक की बात है। 8 वीक में तेरा फरवरी आ जाएगा, और 8 वीक में भाई निचोड़ दे पूरा जो मैं बताने वाला हूं। इसको फॉलो कर, जो मैं बताऊं वो कर, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है। बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना कि भैया जनवरी में आके कुछ और देख लिया। भैया बचना है इन सब चीजों से, इतना अब टाइम नहीं है मेरे छोटे भाई। इस सब चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाइनल रोड मैप ये है भैया, हम ना प्लानिंग करेंगे, वीकली प्लानिंग करेंगे इस तरीके से कि हमें वीकली इतना टारगेट कंप्लीट करना है, और इतना करना है तो भाई करना है। सोएंगे नहीं रात को जब तक वो काम नहीं होगा, नींद नहीं आनी चाहिए जब तक वो काम नहीं हो तेरा। ये सोच और इस दिमाग में भाई बिठा ले इस बात को, ठीक है। तो हमारा जो है, मैं प्लान कर रहा हूं कि 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक कुछ चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, और चीजें पार्ट वाइज करनी है। पार्ट वाइज इतने अच्छे तरीके से हो सकती है मेरे भाई। वन ऑफ द बेस्ट चीज होती है, आप चीजों को पार्ट में करो, ना कि एक साथ। खाना भी जब हम खाते हैं तो टुकड़ों में खाते हैं ना, एक साथ थोड़ी खाते हैं बेटा। तो वैसे ही चीजें होती हैं। अगर आपको चीजें तगड़े तरीके से करनी है तो चीजों को पार्ट वाइज करिए। एक साथ खाओगे कुछ नहीं हो पाएगा, लूज मोशंस हो जाएंगे आपको। वही कहानी आपके साथ एग्जाम में हो सकती है भाई। तो चीजें हैं, 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आपके पास 7 दिन है। 11 दिसंबर का आपका भाई वेडनेसडे है, मतलब वेडनेसडे टू वेडनेसडे हम देखेंगे। बीच में पड़ेगा संडे, भाई। संडे में खींच देंगे पूरी पढ़ाई। संडे मेरा, और हो सकता है वीक में 1-2 छुट्टियां ले लो स्कूल से, मजा आ जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये 95 प्लस स्ट्रेटेजी है भाई, मैं बता रहा हूं। देख भाई, करना क्या है, 11 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में हम ये चैप्टर समेटेंगे। प्लानिंग है तगड़ी भाई। 11 दिसंबर पहला चैप्टर समेटेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। 3 नंबर का आएगा। ये तगड़ा चैप्टर है और सिंपल चैप्टर है। पहले सिंपल चैप्टर समेटेंगे और इसी सीक्वेंस में चैप्टर समेटेंगे। कुछ सिंपल भी आएंगे, कुछ हार्ड भी आएंगे, करने हैं, लेकिन इसी प्लानिंग के तहत करना। कोई दूसरा इसके बाद चूज मत कर लियो भाई, नहीं तो तू हो जाएगा कंफ्यूज। वैसे भी बच्चे आजकल बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। तो मैं कह रहा हूं भाई, जो मैं कह रहा हूं उसको यकीन कर, ठीक है भाई। सुन, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करना है हमें इस पीरियड में, ठीक है। अगर मैं तेरे से बोलूं भैया कितना टाइम लगेगा, हार्डली तू खुद से पूछ। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, एक दिन में कर देगा इस चैप्टर को तू 11 दिसंबर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। हाँ, एक दिन सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए, मैक्स टू मैक्स भाई। कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा डोमेन रेंज, इसके रिगार्डिंग पूछेगा। मैं इस पे अलग अलग वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। इसको स्कोरिंग के चैप्टर, टॉप स्कोरर चैप्टर करके भी एक वीडियो बना चुका हूं। वहां पे मैंने चैप्टर्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन सा चैप्टर किस स्कोर के बारे में है, ठीक है। तो हमें ये इस चैप्टर को एक दिन में खत्म करना है। आसान चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है, आएगा ही आएगा पेपर में। ये समेटना है इस पीरियड में, 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में। जब तेरा मन कर रहा तब कर। ये तू आ जाता है भाई, मैं नहीं कह रहा कि तू 12 तारीख को ही कर, मुझे नहीं पता। मुझे चाहिए 11 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में। मैं मिलूंगा तेरे से 19 दिसंबर को, ठीक है। वीडियो बनाऊंगा भाई, उस तारीख को मुझे बताइए कि भैया ये मेरा डन हो गया काम, ये भैया मैंने कर लिया, अब मेरी अगली प्लानिंग स्टार्ट होने वाली है, बताओ भैया, ठीक है। तो 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक तो भाई जो मना है तू करियो। सेम मैट्रिक्स करना है तेरे को। मैट्रिक्स 5 नंबर का आएगा। लॉलीपॉप टॉप चैप्टर है, तुरंत हो जाएगा भाई। मैट्रिक्स सिंपल सवाल बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करेगा, आगे जाएगा, और इससे ज्यादा टफ सवाल पूछेगा नहीं, ठीक है। डिटर्मिनेंट भाई बता चुका हूं कौन से चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज करके निकल जा, छोटी मोटी एडजॉइंट ऑफ प्रॉपर्टी लगा के निकल जा, डिटरमिनेंट हो जाएगा। आसान है, थोड़ा लेंथी जरूर है। एक बच्चे ने बोला था भैया लेंथी है। हाँ बेटा लेंथी है, लेकिन लड्डू चैप्टर तो है ना, बिल्कुल ये चैप्टर भी हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर है ना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सिंपल चैप्टर के साथ कुछ ऐसे चैप्टर भी डालेंगे जो आपको दिक्कत करे। घबराना नहीं है उनसे, लड़ना है बेटा, फेस करना है एकदम। इस समय तो बेटा फायर बनने का टाइम है भाई, वाइल्ड फायर। वही वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ अब तो भाई टाइम आ गया कि बन जाओ आप भाई, आग उगलो अपनी पढ़ाई के साथ। आप इस तरीके की पढ़ाई कर,
है ना। ये चैप्टर आसान है, पहला दूसरा तीसरा आप अच्छे से खींच ले जाओगे। ये चैप्टर आपको थोड़ा दिक्कत करेगा। दिक्कत क्या है? कंटिन्यूटी तो बहुत सिंपल है, डिफरेंशियलिटी में थोड़ी आपको प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, बीच में संडे पड़ेगा ना, मैंने बोला ना, वेडनेसडे के बाद जाएगा, संडे पड़ेगा, चाहे तो तू एक दिन की छुट्टी ले लियो, इसी बीच में मंडे की ले लियो, ट्यूसडे को ले लियो, भैया खत्म करना ये चैप्टर्स 1 2 3 4 नेक्स्ट लेवल से खत्म करना। और जितनी मेहनत मार सकता है 11 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में, भाई पीक लेवल है, उगाड़ दे भाई चीजों को इस लेवल से, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर हैं हमारे। बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 चैप्टर कितने नंबर के हो जाएंगे? 3 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है, 5 नंबर का ये आता है, 5 नंबर का ये आता है, तो कितना आ गया? 13। 9 नंबर का ये आता है, 13 9 कितना हो गया बेटा? 21 हो गया। 13 9 कितना हो गया? 13 9 बेटा हो गया 22। 22 मार्क्स का तैयार कर लिया तूने भाई अब तक एक वीक में। लेकिन 22 नंबर का ऐसे ही तैयार नहीं होगा, इसमें जितना तेरे को उगाड़ना पड़ेगा, रात में रात काली कर रख कर भाई, कोई मैटर नहीं करता, है ना। क्योंकि तेरे, है ना, जो तेरी मेहनत को तो तू याद रखेगा ना कि तू पढ़ाता रात में, वरना कौन याद रखेगा भाई। तो ये काम तो तेरे को करना पड़ेगा ढंग से। 4 चैप्टर मतलब 22 नंबर कंफर्म। अभी तू टिका रहे, मैं 1 to 1 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, ठीक है। ये चैप्टर तेरे को करने, उसके बाद क्या करना मैं बता रहा हूं अभी। अगर अगले वीक की बात करी जाए तो हमारे पास 18 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर का जो वीक है, इसमें हमें 2 चैप्टर करने हैं। एक तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एलपीपी। इसमें 2 चैप्टर क्यों? क्योंकि मेरे छोटे भाई, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है और हमें करना ही है भाई, क्योंकि उस चैप्टर का यूज हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में मिलेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेगा और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल तो होता ही है, क्योंकि ये चैप्टर जो होता है सबका बैकबोन है भाई। तो इस चैप्टर को हम हल्के में नहीं छोड़ सकते, और सवाल आते हैं तो हमें करने पड़ेंगे, छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करके जाएंगे। लेकिन इसके साथ भैया एलपीपी क्यों? एलपीपी इसलिए क्योंकि छोटा चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है, 5 नंबर का आएगा। और जब भी तेरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से मन भर जाए, तू सैचुरेट हो जाए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते करते, तो एलपीपी उठाइयो। एलपीपी चैप्टर आसान है और पैरेलली तेरा चैप्टर होता भी रहेगा। तो ये तेरा एलपीपी और इंडेफिनिट दोनों हो जाने चाहिए 18 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में। अगर जो लास्ट वीक का, सपोज का लास्ट वीक का कुछ रह गया हो, है ना, झूठा वूटा जो भी रह गया होगा, छूट गया हो, तो वो इस वीक में करियो भाई। वैसे तो रहना ही नहीं चाहिए भाई, लेकिन अगर रह भी गया बाई चांस भाई, 1.1% चांस रह गया, तो भाई वो इस वीक में होना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए कि छूट गया। वो तेरा मिस्टेक है, वो तेरी कमिटमेंट है कि कर पाया नहीं कर पाया तू। इस बात को भाई तू ध्यान रखियो। लेकिन छोटे भाई, यहां पर 18 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में हमारा टारगेट रहेगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एलपीपी करने का। 2 चैप्टर इसलिए लेके आया क्योंकि एक इसमें बड़ा चैप्टर और एक छोटा, बहुत ही छोटा चैप्टर है भाई साहब। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 3-4 नंबर का बनेगा और एलपीपी 5 नंबर का बनेगा। तो यहां से 9 नंबर बने तेरे, 9 नंबर बन गए। लास्ट 4 चैप्टर से कितने नंबर बन रहे थे? 22 और 9 कितना हो गया तेरा भैया? 31 की प्लानिंग चल रही है अभी। 31 की प्लानिंग होगी तगड़े तरीके से। बाकी की जो भी वीक आएंगे, अब 1 जनवरी आ गया भाई, मजे नहीं लेने 1 जनवरी को, वो टाइम गया जब मजे लेने वाला भाई। जिंदगी में अगली साल भी 1 जनवरी आएगी तब ले लेंगे भाई, अभी नहीं है। अभी तो भाई फायर बन जा, काम कर दे भाई, जो तगड़े तरीके से कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करते भाई। 25 दिसंबर से लेकर भाई 1 जनवरी के बीच में हमारे पास 2 चैप्टर आते हैं। एक तो आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये चैप्टर बिल्कुल सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूं क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अब तेरा तगड़ा हो चुका है। अब यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दोनों समेट देंगे। अब बोलोगे भैया एक चैप्टर तो आपने छोड़ दिया, एओआई में इनकी प्लानिंग चल रही है ना, प्लानिंग चल रही है, तो उसी में मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। एक सीक्वेंस में भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। ये 1 जनवरी है ना, इसमें भाई बह मत जाइए। 1 जनवरी में कोई भी बदमाशी नहीं होनी चाहिए। इस 1 जनवरी में भाई चुपचाप पेज काले करता यो। 1 तारीख को जो 31 तारीख को 31 दिसंबर हो, उसके 12 जो बजे है ना 1 तारीख के, पेज काले करना चाहिए, फॉर्मूला लिखना चाहिए, प्रॉपर्टी इंडेफिनिट डेफिनेट इंटीग्रेशन की। कोई मजे नहीं, कोई बदमाशी नहीं। जो बदमाशी होगी नेक्स्ट ईयर होगी, बोर्ड एग्जाम के बाद होगी, और खुल के करेंगे, फिर करेंगे तो बदमाशी भाई हल्के बल्के लेवल से नहीं भाई, टेंशन से नहीं भाई। ये नहीं कि टेंशन भी चल रही है बदमाशी भी कर रहा ना, तो बदमाशी करेंगे तो खुल के बदमाशी होगी, लेकिन ये करने के बाद भाई, ठीक है। ये कमिटमेंट भाई तू कर लियो। अब देख, ईमानदार तो तेरे को रहना पड़ेगा अपने गोल के बीच में भाई। तेरी नजर और तेरे गोल के बीच में तीसरी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तीसरी क्या, दूसरी भाई, तू गोल और तेरा गुरु जो मैं हूं भाई। करेंगे, खींचेंगे ढंग से भाई, तगड़ा फोड़ेंगे। ये 2 चैप्टर करने हैं, मोटिवेशन नहीं है, प्लानिंग है भाई। मेरी एनर्जी ऐसी रहती है हमेशा, ये मत बोलिए भैया एनर्जी, भाई मेरा एनर्जी का लेवल अप ही रहता है इस तरीके से। सुन भाई, 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच तेरे को डेफिनेट इंटीग्रेशन उधेड़ना है, ये करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी नंबर का तो बाद में हिसाब लगाएंगे, तू करता चला जा। नंबर तो बनेंगे एकदम 95 प्लस बन जाएंगे, तू कर तो सही। अभी इतना तो होगा, नंबर के बारे में मत सोच भाई, ठीक है। नंबर के बारे में क्यों, अबे नंबर के बारे में क्यों सोचते हैं, ठीक है। 100% देंगे। कभी भी मन में ये नहीं रहना चाहिए कि भैया कमी कर गए। 100% झोंक देंगे, खुद को पूरा झोंक देंगे, उस चीज में लगा देंगे अपने तरीके से, लेकिन करेंगे भाई।
दो चैप्टर हैं 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के बीच में, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाँ अभी सुन, अभी तो प्लानिंग इस लेवल की बनाई है ना मैंने कॉन्क्रीट, अभी तो इसी टाइम में रिवीजन भी कराऊंगा मैं तेरे को, और वो चैप्टर जो बच्चे को परेशान करते हैं छोड़वाऊंगा कुछ नहीं भाई, तू ये ध्यान रख ले, छोड़ेगा कुछ नहीं, सब कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा कराऊंगा लेकिन सब कराऊंगा भाई। एओआई करेंगे बाद में, एओआई जो मैंने छोड़ रखा है वो करेंगे बाद में। इन दो चैप्टर को कर भाई, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पहले करके आया, डिफरेंशियल इक्वेशन कर। ठीक है, इसके बाद 1 जनवरी से लेकर जो 8 जनवरी है उसमें भाई कौन कौन से चैप्टर हैं वो तू देख भाई, लेकिन इन्हें पहले तगड़े तरीके से कर, उसके बाद आगे देख, आगे की स्ट्रेटेजी बताता हूं मैं तुझे। एंट्री मार गए भाई 2025 में 1 जनवरी आ गई है भाई, मजा नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं, जनवरी आ गई, आ जाने दे भाई, पूरे साल पड़ा है तेरे पास। लेकिन वही है कि भाई साल पड़ेगा, साल का तभी यूटिलाइज कर पाएगा जब तेरा रिजल्ट तगड़ा आएगा। रिजल्ट आ गया नॉर्मली, है ना, ठीक है, फिर वो तेरे को सुखी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई तूने मेहनत, रिजल्ट जैसा भी है कोई टेंशन नहीं है भाई, बस जिस दिन तेरा रिजल्ट आए उस दिन तू बस अपने मन को खुद ये बोल पाए कि तूने मेहनत तो करी थी भाई, जो आया बाहर में गया, रिजल्ट गया तेल लेने भाई। ठीक है बस, लेकिन रिजल्ट वाले दिन तेरे को कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भैया मेहनत नहीं कर पाया, या फिर बोर्ड एग्जाम वाले दिन 8 मार्च को जिस दिन तेरा बोर्ड एग्जाम है कि भैया थोड़ी पढ़ाई कर लेता ना, रिग्रेट नहीं, बस रिग्रेट को मार गोली भाई, रिग्रेट पॉइंट 1 हटा भाई, रिग्रेट नाम का शब्द ही नहीं बना तेरे लिए, मान के चल, करूंगा अभी करूंगा। जनवरी में भाई क्या है, 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी की हमारी प्लानिंग है वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सिंपल चैप्टर है, सबसे सिंपल चैप्टर है भाई, एलपीपी और वेक्टर अलजेब्रा, ये दोनों चैप्टर जो हैं भाई 14, मतलब इन दोनों चैप्टर्स की बात करूं तो ये दोनों चैप्टर नंबर 14 नंबर का आता है। और आसान लेवल की बात करूं तो दोनों चैप्टर कतई आसान है, एलपीपी और वेक्टर एंड 3D भाई 14 नंबर ये, और 5 नंबर तो लड्डू से होते बच्चे के लिए, 19 नंबर। ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के बीच में तेरे को ये करना है, और दोनों चैप्टर का वेटेज बेटा बहुत है, 14 कितना है, 14 मार्क्स का वेटेज, कम नहीं है भाई। ठीक है, थोड़ा सा भी कर लेता ना बच्चे की बल्ले बल्ले हो जाती है। और मैं तो तुझे बता भी दूंगा, तू लिख ले इस बात को, सवाल आएगा शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, लिख ले इस बात को, लिख ले भाई, तैयार कर ले, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन या परपेंडिकुलर का एक सवाल होता है, 2 सवाल में से एक सवाल जरूर आएगा, इस बात को लिख ले, कहीं दिमाग में छाप ले या लिख ले, और फिर से बोलिए भैया भैया नहीं आया तो मुझे बताऊंगा, देखते को आया 100% आएगा एग्जाम्स में। तो भाई 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के बीच में वेक्टर्स अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री समेटनी है। ठीक है, अब इसके बाद असली ट्विस्ट आएगा भाई कि भैया इसके बाद क्या है, कि इसके बाद अलग मजा आएगा। देख, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, अभी हमारे पास कितना बचा है, 4 वीक हुए हमारे, 1 महीना स्टार्ट हुआ है, जहां से स्टार्ट करा था वहीं आगे 1 महीना हो गया। 1 महीने में तू सोचेगा ना एटलीस्ट तेरा 80% 60% सिलेबस कवर हो। ठीक है, तू कर तो सही, जो जो छूटता जा रहा है ना वो इनमें कवर करता निकल जाइयो, लेकिन बाद के लिए कुछ मत छोड़िए भाई। ठीक है, जो दिक्कत आए तू मेरे से बोल, अबाउट में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पड़ा हुआ, पूरी ओपननेस है भाई, कहीं कुछ छुपा नहीं है, मैं रिप्लाई करता हूं बच्चों का। और मुझे बहुत दुख होता है जब बच्चा बोलता है यार कि एनसीईआरटी नहीं हुई भैया मेरी, अभी मैं क्या करूं। भाई पूछ यार, अलग दुख होता है कि बच्चा अभी एनसीईआरटी में है भाई, वो जितना उससे दुख होता है ना उससे 2 गुना टाइम मुझे दुख होता है कि यार अब इस बच्चे का यार कैसे मैं इसकी मदद कर पाऊं। ठीक है, मैं उसे बोल सकता हूं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उसे करनी तो उसी को है ना, बच्चे को। तो अब लास्ट टाइम है भाई, अभी जितना तू कर सकता है कर ले, उसके बाद कतई बिल्कुल टाइम नहीं आएगा, फिर नहीं भाई, फिर तो आप गधे हो भाई, फिर को मैं एकदम कड़ा बोलूंगा भाई तेरे लिए, अभी कर, हीरो की तरह कर, जो कर सकता है कर भाई, एकदम तगड़े तरीके से पूरा सैचुरेट हो जा, करते करते लेवल आ जाए भैया अब नहीं, तो मैं बोलूंगा उसके बाद कुछ मतलब नॉर्मली फ्री हो जाए, उस टाइम तक तू सैचुरेट हो जाए ना कि हाँ भैया मैं सैचुरेट हो गया पढ़ते पढ़ते, मैं उसके बाद तू कुछ और कर ले, कुछ और क्या मतलब, कुछ मूवी देख ली है, हाँ बिल्कुल 1 महीने में 1 मूवी चलती है, कुछ मूवी देख ली, पुष्पा दी फायर देख ली भाई, ओपी है मूवी, ठीक है ना, मस्त कुछ भी करना है, लेकिन सैचुरेट होने के बाद करना, एक पीक लेवल पर पहुंचने के बाद, ऐसा नहीं है हफ्ते में 3-4 मूवी चटका दी भाई, ऐसा नहीं, ठीक है ना, ये करना है तेरे को वेक्टर अलजेब्रा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है, 1 से लेकर 8 जनवरी के बीच में, ठीक है भाई। इसके बाद 1-2 चैप्टर और रहेंगे, उसके बाद अलग ही लेवल की प्लानिंग होगी, देख तू। 8 जनवरी से लेकर भाई 15 जनवरी के बीच में हमारे 2 चैप्टर हमें करने, एक तो प्रोबेबिलिटी करना और एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करना है। आप बोलोगे भैया आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल अभी क्यों? क्योंकि बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जब तू उठा के देखेगा ना, मात्र उसमें 9 सवाल है एनसीईआरटी में, ठीक है, अगर 10-12 क्वेश्चंस की और तू प्रैक्टिस कर लेता है उन्हीं जैसे मिलते जुलते क्वेश्चंस की, तो ये तेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां थोड़ा दिमाग जरूर लगाना पड़ता है ना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो नॉलेज लगती है वो कहीं ना कहीं 11th थोड़ी सी लगती है, ज्यादा नहीं थोड़ी सी लगती है भाई, उतने से बात बन जाती है। 9 सवाल एनसीईआरटी में और बाकी तू 10-12 क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस कर ले, टोटली 20 से 25 सवाल कर ले इस चैप्टर पे, इंटीग्रल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आती है प्रोबेबिलिटी की बात। देखो प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो देखो प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर तो है,
इस चैप्टर के अगर वेटेज की बात करूं तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 8 नंबर का वेटेज आता है। तो बच्चा पूरा ही 8 नंबर का छोड़ के आता है कि मैं तो प्रोबेबिलिटी कर ही नहीं रहा, लेकिन गलत टेक्निक होती है, उस पर नहीं चलना तेरे को। मैं बात कह रहा हूं कि अगर तू 2 एक्सरसाइज भी कर देता है ना बेयस थ्योरम को छोड़ के, मतलब मैं उस बच्चे की बात करूंगा जैसे प्रोबेबिलिटी से डर लग रहा है, जो बढ़िया बच्चा है वो करे भाई, वो तो सब कुछ करे, छोड़ना नहीं है। लेकिन मैं एवरेज की बच्चे की बात करूंगा जो थोड़ा सा अभी चीजें नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको बोलूंगा प्रोबेबिलिटी बिल्कुल मत छोड़े, इसकी 2 एक्सरसाइज जरूर करके जा थोड़ा समझ के। एक तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि टोटल 8 नंबर का है तो 4 या 5 नंबर का तो सवाल कंडीशन प्रोबेबिलिटी या इंडिपेंडेंट इवेंट से बनेगा, ठीक है। बाकी 3 नंबर का सवाल बेस थ्योरम से बनेगा, कर सके तो कर ले, नहीं तो छोड़ दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 नंबर का छोड़ के जा सकते हैं भाई, अगर अभी भी तेरी हालत खराब है, खराब सी लग रही है तेरे को, हाँ 3 नंबर स्किप मार दे, ठीक है। अगर तू समझ सकता है तो समझ ले। और जो बच्चा भैया मैं तो सब करूंगा, मैंने कहा तू फिर भाई कर ले भाई, बहुत अच्छा है, शानदार, तू कर भाई, लेकिन प्रोबेबिलिटी से पूरा नहीं छोड़ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स करना और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 20 से 25 सवाल लगा ले, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है मेरे छोटे भाई। इसके बाद तो प्लानिंग है, इसके बाद तो रगड़ दो भाई, करो, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, जितनी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके बाद तो करनी है भाई, ठीक है। उससे पहले भाई तू बहुत कुछ कर चुका है, इससे पहले तू जहां पहुंचेगा ना, तेरी जर्नी है ना वो अलग ही जर्नी होगी भाई, है ना। तू एकदम ऐसा हो चुका होगा कि हाँ अब मेरे को पढ़ाई से डर नहीं लगता भैया, ठीक है, अब तो पढ़ाई से नहीं, तो भैया कर रहा हूं। इसके बाद तो ये हम 15 जनवरी में पहुंच गए, अभी भाई 20 दिन और बचे हमारे पास। 20 दिन में ना, अभी सुन तो सही, 20 दिन में क्या क्या करने वाले हैं वो भी देख। चैप्टर 1 बचा है बस अब तक, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वाला चैप्टर वही बचा है, यहां तक तू पहुंचेगा, मैं बता रहा हूं। इसके बाद अब क्या करना है वो तुझे मैं बताऊंगा अभी, लेकिन एक चैप्टर बचा बस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पूरी एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं हर एक लेवल से, और तू भी उस लेवल पे पहुंच चुका है। तेरा माइंड का लेवल यहां तक जब तू पहुंचेगा ना, तेरा माइंड का लेवल जो होगा ना वो अलग लेवल पे होगा बेटा, ठीक है। जब तू 11 दिसंबर, तू खुद ही फील करियो, आज जब तू इस तारीख पे खड़ा हो, तू 15 जनवरी वाले दिन खुद फील करियो कि क्या जब तू 11 दिसंबर 2024 में था, क्या अभी भी तू वही है? नहीं होगा भाई, तू वैसा होना ही नहीं चाहिए भाई, मैं बता रहा हूं। तेरा दिमाग मैथमेटिशियन जैसा दिमाग चले, लॉजिकल दिमाग चले, अलग दिमाग चल रहा है तेरा। अब भैया मैं चीजों से घबराता नहीं हूं, उनको टैकल करता हूं, जो भी ऑब्स्टेकल आते हैं उनसे मैं लड़ता हूं और उनको हराता हूं। इस लेवल का तेरा एटीट्यूड होना चाहिए भाई, ठीक है। अब देख 15 जनवरी के बाद क्या करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उस पॉइंट पे आगे खड़े हो गए जो किसी भी काम का सबसे बड़ा पॉइंट होता है, रिवीजन, ठीक है। अभी तक सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के अब आपको चाहिए रिवीजन की जरूरत। इस 15 से 22 जनवरी के बीच में, ठीक है, आपको करना रिवीजन। जितना आप रिवीजन कर सकते हो, जितनी चीजों को आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि बिना रिवीजन के बात नहीं बनती, ठीक है। अभी तो बिना रिवीजन के कैसे बात बनेगी भाई, क्योंकि अभी तो चीजें तेरे को सीख के आया, पूरा उस पर प्रैक्टिस करी, अब रिवीजन कर जो भी तू पढ़ के आया 15 से 22 जनवरी के बीच में, ठीक है। अभी बस एक चैप्टर रह गया, अभी तो टाइम है भाई। इस बीच में जितना तू रिवीजन कर सकता है चीजों का, उतना रिवीजन कर, जितना कर सकता है भाई, ठीक है। अब बाकी जो 22 से तेरा नेक्स्ट वीक जो बचा है, 22 से लेकर कितना हो गया, 22 अगर मैं देखूं तो 7 दिन और ऐड कर दे, उसमें क्या करना है, उसमें तू कर क्वेश्चंस लगा। एक और जो चैप्टर रहेगा एओडी, ठीक है ना। अभी रुक, मैं तेरे को बताता हूं उस टाइम में क्या करना है। 15 से 22 जनवरी के बीच में मैंने तेरे को बताया कि रिवीजन करना। अब 15 से 22 से 29 जनवरी के बीच में तेरे को एओडी जो चैप्टर रहेगा उसे हल्का हल्का कर ले, क्योंकि रेट एंड मेजरमेंट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 बिल्कुल होने वाली है, उसे तू जरूर एक बार ट्राई कर सकता है इस टाइम में, ठीक है। तो 22 से 29 जनवरी सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। और 15 से 22 जनवरी तो रिवीजन कर ही रहा है भाई, ठीक है। तेरा पूरी गणित कवर हो चुकी है, पूरी 12th की मैथ्स कवर हो चुकी है मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ, अब उसके बाद क्या, सब कुछ खत्म होने के बाद हमें पेपर वाले मोड में सैंपल पेपर लगाने, क्योंकि हम जब तक फील ही नहीं करेंगे कि हमारा एग्जाम कैसे आने वाला है, तब तक हम मजा कैसे लेंगे भाई उस चीज का, कैसे एग्जाम फोड़ेंगे तगड़े तरीके से। तो भाई सैंपल पेपर करना उतना ही जरूरी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपको आइडिया देंगे, और जब आपका सैंपल पेपर नेक्स्ट लेवल से जाएगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना भर जाएगा कि आप पूछोगे नहीं। आप बोलोगे 17 जनवरी जो 11 दिसंबर से हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, किस लेवल से स्टार्ट हुई थी, और आज हमारा 1 फरवरी या जो भी है आपका टाइम है भाई, उस समय फील कर रहे होंगे भैया कि अब तो हमारा लेवल नेक्स्ट पहुंच चुका है। अब हम रख रहे हैं 5 या 6 फरवरी हो गई हमारी 2025 की। अब मैथ की कॉपी बंद कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को और चैप्टर्स भी पढ़ने हैं भैया, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट होंगे, अब वो भी तैयार करने हैं, क्योंकि परसेंटेज तो उनको भी मिला के मिलती है ना। हाँ, लेकिन अब तक आपको ये फील आ चुका है कि जो मेरे को 7 या 8 दिन का गैप मिलेगा, गणित में उसी बीच में पढ़ूंगा, ऐसी पढ़ूंगा कि भैया रिवाइज तो मेरे को हो रखी है, बस मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज पहुंच गई है, ठीक है। अब वो बस उस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है। मेरा जितना होता था मैंने अपना 100% दिया इस टाइम में। ये प्लानिंग है, इसको फॉलो करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी मेरे छोटे भाई, लेकिन करना है। प्रॉब्लम से, ऑब्स्टेकल से डरना थोड़ी है, उन्हें हिट करो, जितना आप उनमें लग सकते हो लगो। वो टूटेगा भाई, ऑब्स्टेकल एक दिन टूटेगा भाई, जो भी परेशानी वो हट जाएगी।
और कोई भी दिक्कत है तो मैं हूं भाई तेरे लिए। इस समय तो तगड़ा फायर करना भाई, तगड़े तरीके से, जो भी है लग जाओ, जो भी है आप कर सकते हो। 100-120% जो भी है करने का, देने का, यही टाइम है मेरे भाई। इसके बाद तो चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, क्योंकि फिर जितना टाइम आपका होता जाएगा खराब, वो उतनी ही चीजें आप स्किप करते चले जाओगे। ठीक है, अभी जगो, जितना कर सकते हो करो, ठंड को साइड में रखो भाई। ठंड लगती है बैठने में, सॉक्स पहन के बैठ, कोई बहाना नहीं होनी चाहिए भाई। ठंड लग रही है, कपड़े पहन जितने पहन सकता है भाई। कोई साइड में एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि भैया मैं नहीं कर पाया। ठीक है, जो भी है मन में आग जला कि फोड़ना है तो भैया फोड़ना है। 2 महीने की बात है, आग लगा दूंगा दुनिया में भैया। ठीक है, तो इतने लेवल का एटीट्यूड रखिए, काम करिए तगड़े तरीके से भाई। पॉइंट ये है कि भाई इस जो मैंने प्लान बनाया, छोटा सा है, सबको शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि सबकी हेल्प होनी चाहिए इस तरीके से। और लेवल आपका जो एटीट्यूड है भाई मेहनत करने का, वो कम नहीं होना चाहिए। इस लेवल से आप बनिए, खुद को मेहनत करिए। थैंक यू, बाय बाय। और तगड़े तरीके से मेहनत करिए भाई। कोई दिक्कत है तो भैया है आपके लिए, चिंता मत करना भाई। ठीक है, थैंक यू भाई।